नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। दुखद खबर है सभी के लिए। जहरीली शराब से बिहार में एक बार फिर मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 ऐसे लोग हैं जिनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत, यह ताजा आंकड़ा है शराब कांड पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 17 शव का पोस्टमार्टम अब तक हो चुका है। इशवापुर, मशरख, अमनौर में मौत की घटना हुई है। इसके अलावा बरहड़ा में भी जहरीली शराब से मौत की खबर है। 25 यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 25 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सवाल है कि आज इसी बात को लेकर सदन में जो नीतीश कुमार गुस्से से लाल पीले नजर आए, इसके पीछे उन्हें शक है कि ये जो चिल्ला रहे हैं सामने से उनका कारनामा हो सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर सदन के भीतर उन्होंने ये गंभीर बात कह डाली है। मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर क्या कहा, सबसे पहले उसे हम लाने जा रहे हैं। कितना इज्जत दिया था, अरे कितना इज्जत दिया था। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो। पोस्टर खोलिए या तुम लोग को छोड़ दिया, इतना गंदा काम कर रहे हो। सबको भगवाओ यहां से। तो सीएम गुस्से से लाल क्यों थे? हालांकि एक तस्वीर जो हमारे पीछे चल रही है इसमें आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि जो ये तस्वीर चल रही है उस तस्वीर में एक एक कर उन जो लोग जिन्होंने शराब से जिनकी मौत हुई है, एक एक कर उन सभी शवों को हम बता पा रहे हैं। और जो ये तस्वीर है वो बता रही है कि अब तक जो है आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है। जहरीली शराब है या शराबबंदी, ये सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री का जिनके ऊपर भी पॉलिटिकल आरोप हो वो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी शराबबंदी से क्या फायदा, ये लोग पूछ रहे हैं। और अगर शराबबंदी को सफल बनाना ही था तो पहले तंत्र को विकसित किया जाता, तंत्र को मजबूत किया जाता। और जब तंत्र आपको यह कह देता, क्लीन शीट दे देता कि भाई हां आप लागू कर दें, तब यह शराबबंदी ज्यादा बढ़िया से लागू होती। लेकिन अभी जो हो रहा है बिहार में, जो हो रहा है, एक एक कर ये सारी तस्वीरें, जितनी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं, बता रही हैं, रोकर बता रही हैं। ये जो बिलखते हुए मां बहनों को आप देख पा रहे हैं, इनके घर से जो सदस्य था, पुरुष सदस्य था, बेटा था, भाई था, पति था, उनकी मौत हुई है जहरीली शराब के सेवन से। मुख्यमंत्री बराबर कह चुके हैं पियोगे तो मरोगे। बात एक जागरूकता की भी है कि सारा कुछ दारोमदार मुख्यमंत्री अपने सर पर क्यों उठा लें। और अगर उन्होंने शराबबंदी की कुछ अच्छी बात कही है तो उसे मान लेने में बुराई क्या है। जिन्हें लत लग गई है कि हम पी कर रहेंगे, उनकी जान जानी तय है। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, अपनी समझदारी भी होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जब शराबबंदी आपने लागू की तो बिहार में शराब आ कहां से रही है, बन कहां से रही है? स्पिरिट पर पाबंदी है, फिर कहां से शराब बन रही है? कौन ऐसा केमिस्ट है जो कि बढ़िया से इक्वेशन नहीं बना पा रहा और जो शराब बनाते बनाते जहर बना डाल रहा है और लोगों की जान चली जा रही है? इसी पर आज बहस करने के लिए हमारे साथ संजय टाइगर प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अनुप्रिया प्रवक्ता जेडीयू से हैं और रितु जायसवाल हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी से, कुंतल कृष्णा प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। सबसे पहले अनुप्रिया से हम बात करेंगे, लेकिन अभी वो उपस्थित नहीं है, इसलिए हम थोड़ी देर में उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सीएम का जो गुस्सा है वो एक पॉलिटिकल गुस्सा हो सकता है। उन्होंने बराबर, सीएम ने कहा कि हम आपको इज्जत देते रहे और आप अगर इस तरह से कह रहे हैं तो लगता है कि आप ही लोग करवा रहे हैं, बहुत गंदा कर रहे हैं आप लोग। तो ये क्यों मुख्यमंत्री को कहना पड़ा, इस पर आज विशेष तौर पर बहस होगी। और हमारे साथ संजय टाइगर भी यहां पर मौजूद हैं। संजय टाइगर जी, सीएम गुस्से में भी थे, आरोप भी लगा रहे थे, कुछ भी छिपाया नहीं और सदन में सीधे तौर पर कहा कि आप ही लोग करवा रहे हैं। देखिए, जब 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी, कानून बना था, तो हम विपक्ष में थे, फिर भी हम पक्षधर थे। हम मानते हैं कि शराब जो है एक सामाजिक बुराई है और अब तो कानूनन अपराध भी है। सवाल शराबबंदी को लेकर नहीं है, शराबबंदी को लागू करने को लेकर के है कि एक कानून तो बन गया लेकिन कानून प्रभावी नहीं हुआ। पिछले 6 वर्षों में आप देख लीजिए, सरकारी आंकड़ा है 1000 से अधिक लोगों को की मौत जहरीली शराब पीने से हुई।
तो आज जब कानून बना है तो शराब बनाना, शराब बेचना, शराब पीना, शराब का वितरण करना, ये सब अवैध है। बावजूद धड़ल्ले से शराब लोग पी रहे हैं, लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, जहरीली शराबें बनाई जा रही हैं। तो एक गंभीर सवाल है, एक बड़ा सवाल है। और देखिए, हम लोग जब सत्ता में थे तब भी इसको लेकर आवाज उठाते थे, और आज सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, सुधाकर जी ने भी कहा, रामानुज जी सोनपुर के विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने भी कहा कि पूरा सिस्टम फेल है। और संजोग से ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल हुई, 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोग जीवन मरण से जूझ रहे हैं, और ये संख्या और बढ़ने की आशंका है। और संजोग से सदन चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था कि इस गंभीर मसले पर चर्चा होगी, कारणों का पता चलेगा, समाधान निकलेगा, सदन से बेहतर। लेकिन जब इसे लागू किया गया, आपने वहां से शुरू किया, जब इसे लागू किया गया तो सभी दलों की सहमति थी ना? बिल्कुल, सर्वे कराया गया था ना? हुआ। हम अभी भी कह रहे हैं, शराबबंदी कानून के विरोध में कोई नहीं है, इसके लागू करने के तरीके पर ठीक से इंप्लीमेंट हो, इसको लेकर सवाल है। लोग मरेंगे, सवाल होगा, शराबें पकड़ी जा रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आज सदन चल रहा था और एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते, एक सशक्त विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया कि इस पर हम लोग चर्चा करें, चर्चा से समाधान निकलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से आग बबूला हुए, लेकिन आप बताइए कि महासमीक्षा से कोई समाधान नहीं निकल पाया, जिसके लिए सदन में 2-3-4 घंटे का वक्त चाह रहे थे। महासमीक्षा कितनी बार हुई है? आप लोग थे ना उस वक्त? बिल्कुल। अब देखिए, हम मानते थे कि अभी कानून बना है, उत्तरोत्तर ये सख्ती से और आगे बढ़ेगा, लेकिन पीछे की तरफ से जा रहा है। हम तो सहयोग करना चाहते हैं कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो। ये पक्ष विपक्ष का विषय नहीं था, सबने मिलकर इस कानून पर सहमति दी थी। लेकिन अगर इस सवाल खड़ा हो तो आप चर्चा करने के बजाय जिस असंसदीय, अमर्यादित, असंतुलित, अशोभनीय भाषा का मुख्यमंत्री ने प्रयोग किया। देखिए, जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो सबको सुकून हुआ था कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बनना है, जो नाप तोल कर बोलता है, संयमित भाषा बोलता है, मर्यादित आचरण करता है। लेकिन तब तो आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन तब तो आपने कुछ नहीं कहा जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आप लोग उनके साथ बैठे हुए थे, सामने तेजस्वी यादव थे, तब तो आपने नहीं रोका उन्हें। देखिए, नहीं विवेक जी, आप देखिए, हम सरकार में थे, हम उस घोड़े की सवारी कर रहे थे जिसका लगाम दूसरे के हाथ में था। हमने तो जंगल राज से बिहार को बाहर निकालने के लिए कई विषयों पर सहमति के बाद उनको समर्थन दिया था। सरकार में रहकर हमेशा सचेत करते रहे, और शायद इसी कारण से हमसे अलग भी हो गए कई मुद्दों पर सहमति के कारण। और जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर व्यवहार किया, राबड़ी जी पर लोग सवाल उठाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि राबड़ी जी ने भी, ये तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है, राबड़ी जी ने भी इस तरह शोभनीय आचरण कभी सदन में किया हो, मेरे स्मरण में नहीं है। हमें लगता है थोड़ा याददाश्त बिहार की प्रतिष्ठा गिरी है और सदन में हमारे पास आ चुकी है। अनुप्रिया, जरा बताइए, ये तो आज जो मुख्यमंत्री ने कहा, आज मुख्यमंत्री ने अनुप्रिया जो कहा, वो सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप है। मुख्यमंत्री को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं, और जितने लोगों की मौत है उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी वाले हैं। बीजेपी ये कह रही है कि भाई तंत्र आपका गड़बड़ है। हमारा सवाल है कि क्या 3 महीने में तंत्र इतना गड़बड़ हो गया? फिर सवाल ये है कि अब उनकी भाषा अमर्यादित थी। हमारा सवाल ये है कि जब बीजेपी उनके साथ थी और तेजस्वी सामने थे, तो फिर उस समय कौन सी शब्दावली मुख्यमंत्री की थी? तो हमें जरा इसे पूरी तरीके से क्लियर कीजिए, बीजेपी वालों को भी। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस गुस्से में कहा, उसे हम क्या नाम दें, क्या कहें उसे? विवेक जी, जिस मुद्दे के साथ आज हम लोग बैठे हैं कि आज जिस तरह की घटना बिहार में हुई है, बहुत ही ये चिंता की विषय है कि असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा जिस तरह से शराबबंदी होने के बावजूद यह एक तरह का धंधा उन्होंने कर लिया है, जिससे हमारी आम जनता जो परेशान है और मृत्यु हुई है, ये बहुत चिंता की विषय है। और मैं इस पे बहुत ही सरकार गंभीर है, और कई तरह के इसमें जो भी पदाधिकारी इसमें सम्मिलित है उस पर कार्रवाई भी होगी, और उनको जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। आप दूसरा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शब्दावली की बात हो रही है, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे जो हैं वो इतने समझदार जरूर हैं कि सदन जो सत्र होती है बहुत ही यह महत्वपूर्ण होता है, और इस सत्र में ही जनता के हित की बात होती है, और उस सत्र को चलने आप नहीं दे रहे हैं। और आप जिस तरह के आप विल में आकर के आप हंगामा कर रहे हैं। लोगों ने शराब छोड़ दी, नीतीश कुमार ने कहा। कहां से डेटा आया? ये
1,64,00,000 लोगों ने शराब छोड़ दी। कहां से ये डेटा आया और कितने लोग बिहार में पहले से पी रहे थे, वो डेटा कहां है? देखिए, ये डेटा की अगर जो बात हो रही है, ये डेटा अगर देखिए तो ये स्पष्ट है। जब सड़कों पे आप जब चल रहे होते हैं, और आज अब 8 बजे की डिबेट में मैं आपके सामने सम्मिलित हूँ। मैं भी एक बेटी हूँ, और मुझे जब सड़क पे आप देखते होंगे, एक परिदृश्य पहले जो था, जिस शराब पी के लोग सड़क पे हंगामा करते थे, ये एक्सीडेंट हुआ करता था। आप उस रेशियो को भी देख लीजिए कि किस तरह से एक्सीडेंट में कमी आई है, युवा किस तरह से सुरक्षित है, कैसे युवा पहले भटक रहे थे। आप किसकी सरकार थी, कब हुआ करता था ये? नहीं, देखिए, शराबबंदी कानून जब से लागू हुई है उसके बाद की ये डेटा की बात हो रही है कि जिस तरह से शराब पीने वाली कमी हुई है। लेकिन ये जो जहरीली शराब की बात हो रही है, यह मैं फिर कहूंगी कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ लोग, असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं, जिनको समाज में कानून से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सारे कानून को ताक पे रख करके अपने ये घिनौनी हरकत को करते हैं। ये तो पता है ना, वैसे ये तो सरकार को पता है ना कि उसने कमर कस ली है कि भाई हम आप शराबबंदी करते रहिए, हम आपकी कमर तोड़ कर रखेंगे। तो फिर सरकार, जिनके पास इतना प्रशासन है, अत्याधुनिक जो तंत्र है, वो क्या कर रहा है? तो बार बार नीतीश कुमार को गाली सुनवाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन, उन्हीं का तंत्र। देखिए, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही एक मंच से उन्होंने चिंता जताई थी कि जिस तरह से शराबबंदी को लेकर के वहां एसपी को भी कहा था कि देखिए कि पटना एक हेलो, हाँ, बताइए, आवाज आ रही है? कट गया। अनुप्रिया जी, आवाज आ रही है? दीपक जी, ऑडियो कट गया है। अनुप्रिया जी की आवाज नहीं आ, ठीक है, एक बार फिर हम कोशिश करते हैं। संजय टाइगर जी, आप उस पर कुछ कहना चाहें? हम तुरंत आते। संजय टाइगर जी, आप हमें सुन पा रहे? नहीं आ रही आवाज। चलिए, लाइए जरा। हाँ, जो स्थिति है उसमें अनुप्रिया जो है अपनी तरफ से सरकार की बात कह रही है, तंत्र पर सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सदर अस्पताल का हाल, पोस्टमार्टम हाउस का हाल, ये सब कुछ हम बता रहे हैं। हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, लाशें गिन रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब तक कितनी लाशें वहां पर पहुंची हैं। 17 लोगों का पोस्टमार्टम ये बता रहा है कि भाई अभी भी लोग आ रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है। तो जहरीला जो है, जहरीली शराब है या शराबबंदी है, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब पूछने के लिए हम इस वक्त बैठे हुए हैं। हमारे साथ मेहमान लोग भी बैठे हुए हैं। रितु जायसवाल, प्रवक्ता आरजेडी से, इस वक्त हमारे साथ हैं। कुंतल कृष्ण भी मौजूद हैं। तो एक एक कर हम बात करेंगे और चलिए, मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा सुना, दिखाते हैं आपको। चलिए, रितु जायसवाल कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले हम जरा टाइगर जी के पास आएंगे। संजय टाइगर जी, जरा एकदम क्लियर कीजिए, अभी जो अनुप्रिया ने जितनी दलीलें दी, जितनी बात उन्होंने की, सीएम जो आंकड़ा दिखा रहे हैं, क्या कहना है उस पर, एकदम कम शब्दों में? देखिए, पहले तो अनुप्रिया जी ने कहा कि बीजेपी शोर शराबा कर रही है। देखिए, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में कार्य स्थगन का प्रावधान है कि अगर कोई ज्वलंत मुद्दा है तो बाकी विषयों की चर्चा को रोककर उस पर चर्चा करने का प्रावधान दिए। तो हम उस पर चर्चा चाहते थे। हाँ। और देखिए, मुख्यमंत्री जी की पीड़ा क्या है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उनको कुर्सी खाली करने का बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, वो मोहलत मांग रहे हैं 25 तक, कुढ़नी की हार, ये सब जो पीड़ा है, व्यथा है, वो खींच के रूप में सामने आई। पूरी खबर और बीजेपी पर जिस तरीके के भाषा सदन के सदस्यों को उस्का रहे थे कि इनको सदन से भगाओ, हम साधुवाद देते हैं सत्ताधारी दल के विधायकों को जो उनके उसकावे में नहीं आए, अन्यथा सदन में। और रितु जायसवाल बैठी है ना, रितु जायसवाल से किसी राज्य का मुख्यमंत्री बीजेपी से कौन सा रिपोर्टर गया था रितु जायसवाल से पूछने? रितु जायसवाल जी, आप लोग सारी खबरें लीक कर दे रही हैं, कैसे इन्हें पता चल जा रहा है कि आप लोग कुर्सी खाली करने का नीतीश कुमार पर दबाव दे रहे हैं? ये बेवजह की बातें हैं। अभी मुद्दा जो है वो क्या है, किस बात को लेकर है, ये एक मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे, हमने नहीं बोला है, हमें बोलने दीजिए। ये शीतकालीन सत्र है, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इन 5 से 6 दिनों में खत्म करने होते हैं। कई विधायकों के अपने क्षेत्र के मुद्दे होते हैं जो गंभीर मुद्दे हैं, पैरेलली इक्वली वो भी गंभीर मुद्दे होंगे। जब इन शीतकालीन सत्र में वो महत्वपूर्ण बातों को भी रखा जाना उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये बिल्कुल चेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव अगर विपक्ष ने डाला तो उसको चेयर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, इस वो पूरी की पूरी चेयर
चेयर की जिम्मेवारी है, वो जो निर्णय लेंगे वो ही सही होगा, इसको कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो जब चेयर ने रिजेक्ट कर दिया तो इतना हंगामा विजय सिन्हा जी क्यों कर रहे थे, जबकि वो खुद चेयर चलिए सदन वाली बात हो गई, विधानसभा के अध्यक्ष बाहर हैं। जो हो क्या रहा है उन्हें उस पर नियम क्या कानून कहना नहीं पता था? पहली बात, इतनी नहीं, मौतें मैं हो दोनों ही गई, बातों क्या पे आऊंगी। कहे? मुद्दा दो, RJD क्या आज कह रही साथ है? साथ आपके चैनल से दो मुद्दे हमें सामने में नजर आए, मुख्यमंत्री जी के रिएक्शन का। वो सदन के नेता हैं और सदन के नेता की जिम्मेवारी है कि वो सारे मसले सदन में डिस्कस हो, हाँ। वो सारी तभी भाई ठीक बिल है। आएंगे, दूसरी निर्णय वाली लिए बात। जाएंगे, वो सब सदन से होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो शराबबंदी, जो जहरीली शराब से मौत हुई है, गुजरात में शराबबंदी है, क्यों है पूछिए? गुजरात में शराबबंदी है, क्यों है? वहां आका से सवाल नहीं पूछेंगे। यूपी में मौत हुई जहरीली शराब से। अरे भाई सीधा सा बात है, शराब नहीं मिल रहा है, शराबबंदी सक्सेस है, सफल है, कहीं नहीं एक बोर्ड नहीं दिखेगा जहां लिखा होगा कि यहां शराब मिलता है, एक बोर्ड नहीं दिखा जाएगा कि यहां पर शराब डिलीवर किया जाता है। चोरी छुपे कहीं खेत खलिहान में, इतनी सख्ती के बावजूद भी ये कैसे लोग हैं, कैसे कहां से आते हैं ये लोग? सुना होगा वो फिल्म का वो डायलॉग, कहां से आते हैं लोग, कहां से मिलता है इन्हें? जो कहते हैं कि इकलौता बेटा मर गया, अगर इकलौता बेटा था तो तुम्हें इतनी जल्दी के पाठक को क्यों बुलाया गया था? पीने की इतनी क्या पाठक जी को क्यों बुलाया गया? अगर शराबबंदी, भाई देखिए जहरीली शराब पीने के दो कारण होते हैं। एक तो शराबबंदी के कारण शराब कहीं नहीं मिल रहा, तो मजबूरी में जिनकी आदतें छूट नहीं रही, जिनका लत नहीं छूट रहा, वो मजबूरी में शराब बना के पीते हैं, जिनको उसका कंपोजिशन का पता नहीं होता कि क्या कितनी मात्रा में कैसे मिलानी है, इस वजह से वो अपनी जान खोते हैं। और दूसरा, सस्ती शराब के चक्कर में यूपी में शराबबंदी नहीं है, बावजूद भी जहरीली शराब से मौत हुई। उन सभी स्टेटों में भी कई जगहों के आप न्यूज से है जो, तो आपको आंकड़े पता होंगे कि जहां जहां शराबबंदी नहीं है, बावजूद भी कुंतल कृष्णा हमारे साथ है, एक मिनट। कुंतल कृष्णा जी, मुद्दा यहाँ इस ऋतु जायसवाल जो कह रही हैं, ऋतु जायसवाल बहुत सारी बातें कह रही है दो मुद्दों पर। हम चाहेंगे कि आप दूसरे वाले मुद्दे पर बात कीजिएगा। बहुत बड़ी घटना हुई है, दुखद घटना है, और गंभीरता से इस पर अपनी बात रखिए। विवेक जी, सबसे पहले तो मेरी श्रद्धांजलि उन सभी लोगों को जिन्होंने अपनी जान खो दी है, और उन परिवारों को मैं अपना समर्थन देना चाहता हूं, नैतिक समर्थन की। साहब, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। विवेक जी, देखिए, मैं इस विषय पे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा कि आज सदन में क्या हुआ, पर सदन में जो हुआ वो विपक्ष ने सदन को नहीं चलने दिया। आज सदन ने कभी भी सरकार ने इस मुद्दे पे चर्चा के लिए मना नहीं किया था, परंतु विपक्ष इस चीज को सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया और सदन का माहौल खराब किया। आप चाहेंगे तो मैं इस पे अपनी बात और भी रख पाऊंगा। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को कह रही है कि साहब, शराबबंदी की अभी हमें समेकित समीक्षा करनी चाहिए। सरकार की तरफ से शराबबंदी लागू है, और इस शराबबंदी को लागू करने में सभी दलों ने, चाहे वो पक्ष में थे या विपक्ष में थे, महासमीक्षा तो हुई ना, कई बार शराबबंदी लागू होनी चाहिए। नहीं 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 विवेक जी, नहीं नहीं, वो समीक्षा नहीं, महासमीक्षा नहीं, समेकित समीक्षा। समेकित समीक्षा। शराबबंदी लागू है, क्या लकुना है, उस लकुना पे भी बात होनी चाहिए। अगर बिहार की सरकार ये सोचती है, बिहार की विधायिका ये सोचती है, बिहार की जनता ये सोचती है कि साहब शराबबंदी को लागू रखना है, तो उसको किस तरीके से लागू रखना है कि इस तरह की घटनाएं बार बार नहीं हो। यह बात भी सत्य है कि पहली बार जहरीली शराब पीने से बिहार में इस तरह की मौत नहीं हुई है, पहले भी मौत होते आई है, पर एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है तो सरकार में कोई भी हो, सरकार में कोई भी हो, पहले भी यह उसकी जिम्मेदारी है। अरे भाई संजय जी, कृपया, आप तो थोड़े संजीदा आदमी लगते हैं मुझे भारतीय जनता पार्टी में, पूरी बात लगते क्या हैं? एक व्यक्ति एक तो उस तरीके से बिहेव करे ना। मैं तो कह रहा हूं कि एक भी मौत होती है तो जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से न हम भाग सकते हैं न ही विपक्ष भाग सकता है। सरकार में होते हुए मैं ये बात कह रहा हूं ना, एक मौत भी होती है तो वो जिम्मेदारी क्या है। चाहते कांग्रेस क्या चाहती है? शराबबंदी खत्म हो जाए, यही चाहती है ना? शराबबंदी नहीं विवेक जी, बिल्कुल नहीं। अगर बिहार की विधायिका इस बात को चाहती है, बिहार की जनता इस बात को चाहती है कि शराबबंदी लागू रहे, तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि समेकित समीक्षा करे और शराबबंदी को इस तरीके से लागू करे कि सही में शराबबंदी लागू हो, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। महागठबंधन की अपनी एक सोच है, और मैं महागठबंधन के एक
पार्टनर होने के नाते, पार्ट होने के नाते महागठबंधन की सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सही में जमीनी स्टेप्स उठाए जाए। ये तो अनुप्रिया जी भी बताएंगे। अनुप्रिया जी, ऐसी उम्मीद करता हूं। मुहर मांग रहे हैं आपसे। विवेक जी 30 सेकंड मुहर और, मांग रहे 30 हैं। सेकंड कुंतल और, कृष्णा मुहर मांग रहे हैं। 30 सेकंड और, मुहर लगाइएगा। 30 सेकंड और विवेक जी। साथ में मैं विपक्ष से भी उम्मीद करता हूं कि हर जगह राजनीति नहीं करे, खास करके ऐसे मुद्दों पे राजनीति न करे जहां पे बिहार की एक भी जान जा रही हो। विवेक जी, जो शराबबंदी है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सरकार की एक जिम्मेदारी नहीं होती है, यह प्रशासन साथ में जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो जब जान रही है कि हमारे प्रदेश में शराबबंदी है, कानून लागू है कि शराब पीने पे किस तरह की कार्रवाई होती है, तो मुझे जनता से मैं आग्रह करूंगी इस तरह के किसी भी आप चीजों का सेवन ना करें जो आपके प्रदेश में मनाही है। नहीं, लेकिन आपने कह दिया और उस गांव के लोग, हो सकता है और भी पीने की तैयारी चल रही होगी, ऐसा थोड़ी है। जन जागरूकता अभियान चलाया गया। देखिए, जागरूकता एक पक्ष तो है, मुझे लगता है कि जागरूकता भी एक पक्ष है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल है कि अगर हमने कानून बनाया है, जागरूकता का अभियान भी हम चला रहे हैं, फिर भी कानून अगर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहा है तो उस पर मिल बैठकर चर्चा करने से क्या परहेज है। और जो बार बार कहा जा रहा है कि सदन में पहले से कार्यसूची थी, ये क्या आवश्यक काम नहीं है? अब सदन 19 तक चलने वाला है, क्या आप कोई समय नहीं निर्धारित कर सकते थे? और जो बात कुंतल जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने सदन नहीं चलने दिया, मुझे लगता है ये जानकारी इनको नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी ने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया तो बीजेपी की तरफ से उनसे बराबर मुद्दे को खींच ले रहे हैं अशोभनीय भाषा, लेकिन वो अड़े रहे। हमने सदन का बहिर्गमन किया, आवाज की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप संजय टाइगर जी, अपनी बात को आप भूल जा रहे हैं। आज वाली घटना की आप चर्चा कर रहे हैं। शराबबंदी के बाद भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, आप तो याद कीजिए ना। 30 सेकंड का समय मिलेगा मुझे। कह रहा हूं ना, देखिए, विपक्ष प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष का आंख होता है। जहाँ कमी रहेगी हम दिखाएंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है? हमने कोई व्यक्तिगत आक्षेप तो किया नहीं था। हम तो, और मैं कह रहा हूँ, छोड़िए, सत्ताधारी दल के एमएलए हैं सुधाकर जी, उन्होंने क्या कहा? रामानुज जी ने बोला है, आज ही बोला है, आपके चैनल पर भी संभवतः बोला है कि पूरा सिस्टम फेल है। हम बोल रहे हैं आपका गुजरात में भी फेल है। पूरे सत्ताधारी दल के लोग सवाल उठा रहे हैं। चलिए, जहरीली शराब या शराबबंदी, इस पर बहस करने बैठे थे। जरूरी यह है कि भाई आप लोग मान जाइए, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, जो भी लोग इस तरह की जहरीली शराब या शराब, किसी भी तरह का स्पिरिट ऐसा सेवन करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा डर जाइए और डर के सहारे ही जिए, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है, आपकी जान ले सकती है। और जितने जगहों से जो तस्वीरें आई हैं जहां पर औरतें बिलख रही हैं, परिवार रो रहा, परिवार टूट गया है, तो आपको ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है, चेतना जगाने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।